नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी व्याकरण श्रृंखला के इस दूसरे भाग में। आज हम बात करेंगे इन 25 प्रश्नों के बारे में जो हमारी सीरीज चल रही है 25 प्रश्न प्रतिदिन, जिसमें हमारे व्याकरण के 11 टॉपिक है जो शामिल रहते हैं, जिनमें संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युगम, एकल शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति एवं प्रशासनिक शब्दावली। दोस्तों, ये हमारे 11 टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है और इनमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी हिंदी सिलेबस वाली एग्ज़ाम या परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अपना विश्लेषण आप इस टेस्ट के द्वारा खुद करें। और ये जो टेस्ट है वो 25 मार्क का है और 25 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन है जो 1 अंक का है, तो आप खुद तय करें। पहले आप टेस्ट देवें और उसके बाद इसी वीडियो में दिए गए विश्लेषण से अपना पूरा का पूरा विश्लेषण आप स्वयं करें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की, अर्थात आप आज के अपने 25 जो प्रश्न है उनकी। दोस्तों, आप हमारे इस पेपर को यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी, फेसबुक पेज के माध्यम से भी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं और लाइव विश्लेषण आप यहाँ यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज़ है जो हमारी हमेशा शाम 5 बजे आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। आज का प्रश्न पत्र है जो हमारा दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो तो आप सबको जानकारी है ही कि पहला है अपना संधि का। तो संधि में 2 शब्द हमारे सामने, एक तो है महोर्जा। कौन सा दोस्तों? महोर्जा। और दूसरा जो शब्द है वो है अजंत। तो आपको इन दोनों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। महोर्जा और अजंत का संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है। और दोस्तों ध्यान रहे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाइए तैयार पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का समास का। किसका है? समास का। और पहला समास है जो है सतसई। तो आपको इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। दूसरा हमारा जो समास है वो है चंद्रमौली। कौन सा है? चंद्रमौली। तो ये जो 2 समास है इनके भी आपको उत्तर लिखने हैं समास सहित। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित जो टॉपिक है तीसरा, वो है हमारा पर्यायवाची शब्द। और पहला पर्यायवाची हमारा यमुना, दूसरा है मक्खन और तीसरा है बंदर। तो दोस्तों प्रत्येक के आपको 4 4 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तभी एक पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों विलोम शब्द का। किसका है? विलोम शब्द का। और विलोम शब्द में पहला है क्षणिक का। कौन सा है? क्षणिक, कृपा और ममता। तो इन तीनों के विलोम शब्द आपको लिखने, तीनों के विलोम शब्द है जो आपको लिखने हैं दोस्तों। और खुद ही अपना विश्लेषण करना है इस वीडियो के अंत तक, जो पूरा का पूरा विश्लेषण दिया गया है उसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों शब्द युगम का। किसका है? युगम शब्द या शब्द युगम का। और इसके तहत आपके सामने 3 क्वेश्चंस है। पहला जो है वो है कंजर और कुंजर। कौन सा दोस्तों? कंजर और कुंजर। दूसरा है दोस्तों अवलंब और अविलंब। और तीसरा है दोस्तों पुष्कर और पुष्कल। तो आपके सामने ये 3 युगम शब्द है। तो ये जो 6 युगम शब्द है इनका अलग अलग आपको अर्थ लिखना है दोस्तों। और प्रत्येक का 1 मार्क है, अर्थात आधे आधे नंबर के सभी है। यहाँ भी अगर आपने सही कर दिया तो आधा मिलेगा, यहाँ भी सही कर दिया तो आपको आधा मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक है जो आधे आधे मार्क का है। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कौन सा है दोस्तों? वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात एकल शब्द से संबंधित। तो हमारा जो पहला है वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य वो है वह जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। वह जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। तो इसका आपको एक शब्द लिखना है। और जो दूसरा है वो है गद्य और पद्य में मिश्रित रचना। गद्य और पद्य में मिश्रित रचना। तो दोस्तों इन दोनों के जो एकल शब्द है वो आपको लिखने हैं और ये भी 1 मार्क का है दोस्तों। तो खुद ही अपना विश्लेषण ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, जहाँ पर पूरा का पूरा इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है शब्द शुद्धि से संबंधित। कौन सा है? शब्द शुद्धि से संबंधित। और आपके सामने 2 अभयारण्य और गत्यावरोध 2 शब्द है दोस्तों। और आपको करना यह है कि इनके दोनों के शुद्ध रूप लिखने हैं। दोनों के शुद्ध रूप लिखने हैं। ये है जो अशुद्ध रूप है और आपको शुद्ध रूप लिखने पर दोनों के 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है
वो है वाक्य शुद्धि से संबंधित। किससे संबंधित? वाक्य शुद्धि। और जो पहला है वो है हमारा कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो आपको लिखना है दोस्तों। और दूसरा जो हमारा वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन है वो है गंगा पतित पावन नदी है। गंगा है जो पतित पावन नदी है, तो गंगा पतित पावन नदी, इसका भी आपको शुद्ध रूप लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हमारा जो दोस्तों अगला टॉपिक है अर्थात 20वां क्वेश्चन है मुहावरे से संबंधित। किससे संबंधित? मुहावरे से संबंधित। तो पहला मुहावरा है चौथ का चांद होना। चौथ का चांद होना। दोस्तों आपको इसका सिर्फ अर्थ लिखना है और अपने हिसाब से वाक्य में इसका प्रयोग भी करना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो है वो है शैतान के कान कतरना। क्या है? शैतान के कान कतरना। तो आपको इन दोनों के अर्थ लिखने हैं, दोनों ही मुहावरों के अर्थ लिखने हैं दोस्तों। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकोक्ति से संबंधित। किससे संबंधित? लोकोक्ति से संबंधित। और पहली लोकोक्ति है अपनी दोस्तों अंधा पीसे कुत्ता खाई। कौन सा है? अंधा पीसे कुत्ता खाई। तो इसका आपको अर्थ लिखना है और अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है दोस्तों। अगर आप अर्थ सही लिखते हैं तो एक पूरा अंक आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी हमारी लोकोक्ति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका भी आपको सही अर्थ लिखना है और अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग करना है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा प्रशासनिक शब्दावली का। और ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा जो आज का पहला प्रशासनिक शब्द है या पारिभाषिक शब्दावली है वो है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। आपको एकदम सटीक उत्तर देना है हिंदी की दृष्टि से। ठीक है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है अर्थात प्रशासनिक शब्द होते हैं उनकी दृष्टि से आपको सही उत्तर लिखना। अगर आप एकदम सही उत्तर लिखते हैं तो ही आपको ये पूरा अंक मिलेगा दोस्तों। और दूसरा जो हमारा प्रशासनिक शब्द है वो है रिकरिंग। कौन सा है? रिकरिंग। तो दोस्तों ये जो आपके सामने 25 पूरे क्वेश्चन है, ये प्रत्येक एक अंक का है और आपको पूरे 25 क्वेश्चंस में से आपको ये तय करना है कि आप कितने मार्क्स ला पाते हैं और हिंदी की आपकी धार कितनी तेज़ है, आप हिंदी में कितने प्रखर हो, आपने एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। तो उसकी दृष्टि से आप ये 25 क्वेश्चन खुद करें और खुद विश्लेषण करें और खुद पता लगाएं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आते हैं दोस्तों आप हमारा ये जो पेपर है वो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज से भी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आपने पेपर तो देख लिया होगा और कुछ कर भी लिया होगा। आप आराम से करें, देखें और उसके बाद है जो वापस अगला जो पार्ट है वो देखें दोस्तों। अब हमारा इसका आंसर और इसके विश्लेषण का पार्ट शुरू होता है दोस्तों। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन था संधि से संबंधित। किससे संबंधित? संधि। तो संधि में पहला था हमारा महोर्जा। कौन सा? महोर्जा। तो इसका सही जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन ऊर्जा। महाधन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। इसका महाधन ऊर्जा सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें संधि होगी दोस्तों गुण संधि। कौन सी होगी दोस्तों? गुण संधि होगी दोस्तों इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखें आप थोड़ा सा। और फिर दोस्तों इसमें जो नियम है, जैसे गुण संधि में नियम होता है अ और आ में अगर ई मिले तो ए होता है, और अ और आ में अगर ऊ मिले दोस्तों तो ओ होता है, और अ और आ में री मिले तो अर होता है दोस्तों। इसी हिसाब से यहाँ पर आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ होगी अपनी गुण संधि। कौन सी होगी? गुण संधि। बात करते हैं दूसरी संधि की और दूसरे क्वेश्चन की भी। तो शब्द है अजंत। कौन सा है दोस्तों? अजंत। और अजंत यहाँ होगी दोस्तों व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अच धन अंत। क्या होगा दोस्तों? अच धन अंत। संधि विच्छेद करने पर शब्द आएंगे हमारे सामने दो, अच धन अंत। अर्थात क च ट त प वर्ग के प्रत्येक वर्ण में उसी वर्ग का अगर तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व ह मिले तब क का घ हो जाता है, अर्थात तीसरा वर्ण। क का घ, च का झ, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखें। तो इसमें ये जो व्यंजन संधि है कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है समास से संबंधित, और हमारा शब्द था सतसई। क्या था दोस्तों? सतसई शब्द। ठीक है। और सतसई दोस्तों देखने पर पता लगता है कि इसका जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक है। कैसा है?
संख्यावाचक है। जब संख्या पहला पद संख्यावाचक हो तब वहाँ पर समास होता है दोस्तों द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा दोस्तों 700 का समूह है, अर्थात 700 का समाहार। सत्य सही 700 का समाहार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया अपना द्विगु समास। कौन सा हो गया? द्विगु समास। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले समास की। तो हमारा दूसरा जो शब्द था समास का वो था हमारा चंद्रमौली। क्या है दोस्तों? चंद्रमौली। और यहाँ दोस्तों देखने पर पता लगता है कि चंद्र और मौली दो शब्द है। जैसे वह जिसके मस्तिष्क पर चंद्र है, वह जिसके मस्तिष्क पर चंद्र है, तो इसका जो तीसरा अर्थ निकलता है दोस्तों, अर्थात इसमें पहला पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा भी नहीं है, जबकि तीसरा पद इसमें प्रधान है, अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है दोस्तों। तो तीसरा अर्थ जिस समास में निकलता है वहाँ पर समास कौन सा होता है दोस्तों? सोचिए सोचिए, कौन सा होता है? बहुवीरी समास। कौन सा होता है? बहुवीरी समास। तो दोस्तों यहाँ इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है शिव, अर्थात शिव के मस्तिष्क पर चंद्र है और इसीलिए उन्हें कहा जाता है चंद्रमौली या चंद्रचूड़ भी कहा जाता है दोस्तों। एक और होता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक की, पर्यायवाची की। और पर्यायवाची के तहत हमारे सामने शब्द थे 3। कौन कौन से? यमुना, मक्खन और बंदर। तो यमुना के जो पर्यायवाची है आपको लिखने थे 4 और हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको 1-2 ज़्यादा ही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो पर्यायवाची है यमुना, तो यमुना का पहला है अर्कजा। क्या है दोस्तों? अर्कजा। और दूसरा है कालिंदी। क्या है? कालिंदी। कृष्णा, तरणी तनया, रवि तनया और सूर्य सुता। तो दोस्तों ये आपके सामने है जो यमुना के पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार दोस्तों मक्खन के देखें तो माखन क्या होता है दोस्तों? माखन। नवनीत, नवनी, ददिसार और लौनी क्या होता है दोस्तों? लौनी। ठीक है, तो मक्खन के हो गए आपके सामने माखन, नवनीत, नवनी, ददिसार और लौनी। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा जो शब्द है पर्यायवाची वो है बंदर। और बंदर के होते हैं दोस्तों वानर। क्या होता है? वानर, कपि, मरकट, शाकामृग, हरि और कीस। हरि और कीस, ये दोस्तों हो गए हमारे पर्यायवाची तीनों के ही। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है विलोम शब्द से संबंधित। किससे? विलोम शब्द से संबंधित। और हमारा जो पहला क्वेश्चन था अर्थात पेपर का 8वां क्वेश्चन वो है क्षणिक। क्या है? क्षणिक। तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्या होता है दोस्तों? शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कृपा शब्द, जो कृपा शब्द है उसका भी जो विलोम शब्द होगा वो होगा कोप। क्या होगा? कोप। कृपा, कोप। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा तीसरा शब्द है वो है ममता। तो ममता का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निष्ठुरता। क्या होगा दोस्तों? निष्ठुरता। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हो गए, क्षणिक का शाश्वत, कृपा का कोप और ममता का निष्ठुरता। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे दोस्तों 10 क्वेश्चन। आप खुद पता लगे कि आपके 10 में से कितने मार्क्स अभी तक आ रहे हैं। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, संधि का, समास का, पर्यायवाची और विलोम शब्द का, और 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आप खुद पता लगाएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी तक 10 में से। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की और अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है शब्द युगम से संबंधित। और हमारे सामने शब्द थे दोस्तों कंजर और कुंजर, अवलंब और अविलंब, पुष्कर और पुष्कल। तो दोस्तों कंजर, तो कंजर का होता है दोस्तों जाति विशेष। क्या होता है? जाति विशेष। और कुंजर का होता है हाथी। क्या होता है दोस्तों? हाथी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अवलंब का होता है दोस्तों सहारा। अवलंब, अवलंब का होगा दोस्तों सहारा। और अविलंब, दोस्त शब्द देखें, आराम से देखें तो पता लगेगा कि अविलंब क्या शब्द है? अविलंब, अर्थात शीघ्र, विलंब नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो कंजर का हो गया जाति विशेष, कुंजर का हो गया हाथी, अवलंब का हो गया सहारा और अविलंब का हो गया शीघ्र। इसी प्रकार दोस्तों पुष्कर, पुष्कर क्या है दोस्तों? पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर या तालाब। और इसी प्रकार पुष्कर एक तीर्थ विशेष भी है। ठीक है दोस्तों, तो पुष्कर का अर्थ हो गया सरोवर या तीर्थ विशेष। इसी प्रकार जो पुष्कल शब्द है, पुष्कल, तो इसका अर्थ होता है बहुत या पर्याप्त। क्या होता है? बहुत या पर्याप्त। तो दोस्तों अगर आपने सही सही लिखे हैं तो आप पूरे मार्क्स दे सकते हैं यहाँ पर। तो 13 क्वेश्चंस के बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है वो है एकल शब्द। कौन सा दोस्तों? एकल शब्द। और हमारा जो पहला शब्द था एकल शब्द का वो था वह जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। तो इसका सही होता है दोस्तों अंत्यज। क्या होता है? अंत्यज। शब्द देख के आप आराम से, अगर आपने सही लिखा है शब्द को तो आपको पूरा मार्क मिलेगा। अगर आपने कहीं पर भी गलती की है तो एक भी मार्क इसका नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा गद्य और पद्य में मिश्रित रचना। गद्य और पद्य में मिश्रित रचना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों चंपू। क्या बोलते हैं? तो इसका एकल शब्द हो गया चंपू। ठीक है दोस्तों, तो पहले का हो गया अंत्यज और दूसरे का हो गया चंपू। अगला है टॉपिक हमारा शब्द शुद्धि का। किसका है दोस्तों? शब्द शुद्धि का।
ठीक है दोस्तों। और शब्द शुद्धि में जो पहला था उसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों, आप ध्यान से देखें, अभयारण्य। क्या होता है दोस्तों? अभयारण्य। अभय धन अरण्य क्या होता है दोस्तों? अगर सही रूप देखें तो अभय धन अरण्य। तो यहाँ पर जो दीर्घ संधि हो रही है उसके बाद हो रहा है अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है और ये सही है। इसी प्रकार गत्यावरोध, गत्यावरोध का शुद्ध रूप होता है दोस्तों गत्यवरोध। क्या होता है? गत्यवरोध, न कि गत्यावरोध। तो ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। अगर दोस्तों आपने ये लिखा है तो आपको पूरा 1 अंक जरूर मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले 18वें क्वेश्चन की। जो हमारा शब्द था वो वाक्य शुद्धि से संबंधित है अगला टॉपिक। और जो हमारा क्वेश्चन था वो था कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों कोयल के लिए बोलना शब्द उचित नहीं है। यहाँ पर कोयल कूकती है दोस्तों, तो कोयल के लिए कूकना शब्द सही होगा। तो कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, बोलना की जगह आपको लगाना है कूकना। क्या लगाना दोस्तों? कूकना। तो कोयल हमेशा कूकती है, तो कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है दोस्तों, ये सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो अगला है वो है गंगा पतित पावन नदी है। गंगा पतित पावन नदी है। तो दोस्तों गंगा है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पावन की जगह पावनी होगा। क्या होगा दोस्तों? पावनी। तो गंगा पतित पावनी नदी है। कैसी है? पतित पावनी नदी। अगर आपने ये लिखा है तो एकदम आपका सही उत्तर है और आपको पूरा अंक मिलेगा। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है मुहावरा। कौन सा है? मुहावरा। और पहला जो मुहावरा था वो है चौथ का चांद होना। क्या होना दोस्तों? चौथ का चांद होना। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अनिष्टकारी होना, अनिष्टकारी होना। तो आपने वाक्य प्रयोग भी क्या होगा देखते हैं हम क्या होता है इसका वाक्य प्रयोग। कि बारात में जब बस दुर्घटना का शिकार हो गई दोस्तों, कोई बारात थी और उसमें बस दुर्घटना का शिकार हो गई, तब लोगों ने कहा कि रमेश के लिए शादी करना तो चौथ का चांद हो गया। चौथ का चांद हो गया अर्थात अनिष्टकारी हो गया, उसके लिए शादी करना अनिष्टकारी हो गया। तो बारात की जब बस की दुर्घटना हो जाती है तब लोगों द्वारा ये कहा गया कि रमेश के लिए शादी करना चौथ का चांद हो गया दोस्तों। हमारा दूसरा है दोस्तों शैतान के कान कतरना। शैतान के कान कतरना। अगर आपने बहुत चतुर होना लिखा है तो आपका आंसर एकदम सही है। और इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा दोस्तों कि हरि अभी बालक है लेकिन उसे कम मत समझो। हरि अभी बालक है उसे कम मत समझो, वह तो शैतान के कान कतरता है। अर्थात वह बहुत चतुर है, वह तो बहुत चतुर है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला लोकोक्ति है उससे संबंधित है। और पहली जो लोकोक्ति है वो है अंधा पीसे कुत्ता खाई। अंधा पीसे कुत्ता खाई। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सही है कि मूर्खों की मेहनत का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। अन्य लोग होते हैं वही उठाते हैं मूर्खों की मेहनत का। मूर्ख अगर मेहनत करता है गलत तरीके से तो उसका लाभ दूसरे लोग ही उठाते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही वाक्य प्रयोग होगा वो होगा दोस्तों गाँव में जो सेठ साहूकार होते हैं वो किसानों से कम दाम पर अनाज खरीदते हैं और उसे दुगुने भाव पर बेच देते हैं। तो इसे ही कहते हैं अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीसे कुत्ता खाए अर्थात गाँव में सेठ साहूकार किसानों से कम दाम पर अनाज खरीदकर दुगुने या तिगुने भाव में बेच देते हैं और इसे कहते हैं अंधा पीसे कुत्ता खाई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन है वो है दोस्तों खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों असफलता से लज्जित होने पर क्रोध करना या क्रोधित होना। असफलता से लज्जित होने पर क्रोध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होता है कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैच की पहली गेंद पर अर्थात मैच की पहली गेंद पर खिलाड़ी ने आउट होते ही अपना बल्ला जमीन पर दे मारा। तब दर्शक कहने लगे खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 23 क्वेश्चन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों किससे संबंधित? प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और जो हमारा पहला जो प्रशासनिक शब्द था वो था बैलेंस शीट। क्या था? बैलेंस शीट। और जिसका सही अर्थ होता है तुलन पत्र। हिंदी में जो प्रशासनिक शब्द होता है वो होता है तुलन पत्र। और रिकरिंग शब्द है इसका हिंदी में होता है दोस्तों आवर्ती। क्या होता है प्रशासनिक दृष्टि से? आवर्ती और तुलन पत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि बैलेंस शीट का होगा तुलन पत्र और रिकरिंग का होगा आवर्ती। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपने पहले पेपर देखा, उसके बाद आपने खुद इसका पूरा विश्लेषण देखा। अब आपको तय करना है कि हिंदी की तैयारी के आप किस छोर पर खड़े हैं और आपकी हिंदी एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी मजबूत है। क्या आप आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हिंदी की दृष्टि से तैयार है? आपकी व्याकरण कितनी तैयार है? तो दोस्तों हमेशा आप हमारे साथ बने रहिए और प्रतिदिन आप 25 क्वेश्चंस को हल करके ये पता लगाएं कि आप हिंदी में कहाँ तक
प्रखर हो चुके हैं दोस्तों। और हमेशा अपनी हिंदी व्याकरण की धार को मजबूती प्रदान करें और तेज़ करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा हिंदी व्याकरण प्रश्न श्रृंखला के ये पार्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हर सप्ताह हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स। जो हमारी सीरीज़ चलेगी वो हर संडे को चलेगी और हिंदी का जो है ये प्रश्न श्रृंखला चल रही है वो नियमित रूप से चलेगी और 25 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 11 टॉपिक शामिल होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए भी आप बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।